हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेईई 2026 में टॉप 100 की रैंक लेकर आना चाहते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल का जिन्होंने टारगेट बना लिया और हाँ, क्लास 12 बोर्ड्स में भी 90% प्लस लेकर आना चाहते हैं। आज बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, सबको पता है। 11th उड़ी हुई है, किसी ने थ्योरी करी है तो सवाल छूटे हुए हैं, थ्योरी सवाल कर ली तो टेस्ट नहीं दिए हैं, सब कुछ किया है तो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब अपनी प्रिपरेशन को एक ऐसी डायमेंशन देना चाहते हैं जिससे यार हम वो टॉप 100 की रैंक को आराम से, मतलब आराम से तो हो नहीं सकता, पर हां, अगर हम अपनी पूरी मेहनत कर लें तो वो टॉप 100 की रैंक हम हासिल कर पाए। और ये आप करना चाहते हो ऑफलाइन पढ़कर। तो सारे बच्चों के लिए जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आज का वीडियो है, क्योंकि आज हम लॉन्च कर रहे हैं जेईई 2026 प्रहार ऑफलाइन, जो शुरू होने वाला है 29 बेटा दिसंबर से। यह पहला बैच है प्रहार का जो इस साल लॉन्च हो रहा है। पिछले साल जब ईसरल गुरुकुल कोटा में आया था तो एकदम लेजेंडरी पिछला एक साल बीता है बच्चों। पूरी 11th जीरो से बच्चों पूरी करवाई हमने ईसरल के अंदर, कोटा की हिस्ट्री में पहली बार। ठीक है, टाइम पर सिलेबस भी खत्म हुआ, बच्चों के रिवीजन भी चालू हो गए, उन्होंने टेस्ट देना भी शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ एक ऐसी केयरिंग की मिसाल पैदा हुई, एक ऐसे मेंटरशिप का रिवॉल्यूशन कोटा के अंदर आया कि लोग बिलीव भी नहीं कर पा रहे कि यार ऑफलाइन के अंदर एक एक बच्चे पर इतना ध्यान दिया जा सकता है क्या। तो अगर आपको अब अपनी बिगड़ी हुई 11th के बाद 11th अच्छी करनी है, या आपकी 11th अच्छी है, आपको उसको साथ में रिवाइज भी करना है। 12th तो चलती रहेगी, पर आप चाहते हो कि 11th भी आप साथ साथ में रिवीजन करते चलो, तो बेटा दोनों ऑप्शंस आपके लिए लेकर आ गए हैं। यह भी एकदम नया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में पिंड है, फटाफट से आकर रजिस्ट्रेशन कर लो। क्या होगा, कौन टीचर्स होंगे, बेटा सब कुछ आपको यहां पर आज बताने वाला हूं। हम कैसे पढ़ रहे होंगे, कैसे 11th कवर करेंगे, बिगड़ी हुई है तो जीरो से कैसे करेंगे, ठीक ठाक है तो रिवाइज कैसे करेंगे, बेटा सब बताने वाला हूं। ठीक है, तो दो ऑप्शंस हिस्ट्री में पहली बार, ऑफलाइन की हिस्ट्री में पहली बार बेटा आप लोगों के लिए लेकर आ गए। ऑप्शन 1 बेटा उन बच्चों के लिए जिनकी 11th पूरी उड़ी हुई है, साफ है, जो वापस से 11th पूरी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जीरो बेसिक से, मतलब हाँ, यूनिट डायमेंशन से, लॉग से और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से पूरी 11th एकदम जैसे 11th में आए थे तब पढ़ी थी ना, सारी क्लासेस बेसिक से लग रही है। बेसिकली वो जो 2 साल की तैयारी उन्होंने शुरू करने का सोचा था, या बहुत सारे बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं करी है, वो 1.5 साल में पूरी 11th प्लस पूरी 12th पढ़ना चाहते हैं। ऑप्शन 1 ये आपके पास चॉइस रहेगी चूज करने की, डिपेंडिंग ऑन आपकी अभी तक की 11th कैसी है। ऑप्शन 2 बेटा उन बच्चों के लिए है जिनकी 11th अभी तक ठीक ठाक बीती है, पर जो साथ में रिवीजन भी करना चाहते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, बाकी सब जगह पर या इन जनरल भी सिर्फ 12th चलता रहता है, 11th पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं होगा। अगर आप 11th कंप्लीट 11th फ्रॉम जीरो बैच में आते हो तो आपकी 11th की भी क्लासेस लग रही होंगी, 12th की भी क्लासेस लग रही होंगी जीरो से। पर अगर आप बेटा 11th रिवीजन का ऑप्शन चूज करते हो तो मेजरली अपना पूरा ध्यान 12th पे चल रहा होगा। 12th तो हमें आती नहीं है, वो तो हमको पढ़नी है, पर साथ साथ में थ्रू आउट द ईयर हम आपको 11th रिवाइज करवाते रहेंगे। खासकर कैसे, जैसे मान लो मैं ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू किया, पूरी ऑर्गेनिक में बेटा 11th की ऑर्गेनिक जीओसी आइसोमेरिज्म बहुत काम में आते हैं। तो आपके 12th के चैप्टर में जो भी 11th के चैप्टर काम में आ रहे होंगे उनको हम साथ में रिवाइज करवाते हुए चलेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर 11th बिगड़ी हुई है तो जीरो से वापस पूरी तैयारी शुरू कर दो, और अगर 11th अच्छी है तो 11th रिवीजन के साथ 12th तो हम कंप्लीट कर रहे होंगे। कौन टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि देखो आज कोटा की हकीकत यह है, या पूरे देश की हकीकत यह है कि मैक्सिमम बच्चों के पास अच्छे टीचर्स की सुविधा नहीं है। पता है सब लोग आजकल क्या करने लगे हैं कि यार बच्चा कहीं जाए नहीं, 3 टीचर्स होते हैं, या कोटा में जैसे 5 टीचर्स होते हैं, केमिस्ट्री के 3 और फिजिक्स और मैथ्स के 2, तो 1 या 2 टीचर अच्छे दे देते हैं, बाकी सारे टीचर एवरेज हो जाते हैं। जिनको किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई सीबीएसई पढ़ा रहे थे अब आ गए, नीट के टीचर जेईई में आ गए, जेईई के टीचर नीट में आ गए, यही सब चल रहा है। टीचर्स ही अच्छे नहीं होते तो कभी बेस ही नहीं बन पाता। तो यार भारत की सबसे तगड़ी टीम कोटा के सारे बड़े लेजेंड्स को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा किया है ईसरल ने। मैथ्स में आपके पास होंगे भाई, इनके सर को सब जानते हैं, सबसे बड़े लेजेंड, AR 1 2 4 6 7 9 10 11 13 सारी रैंक सर पढ़ा चुके हैं, वो आपके लिए हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। फिर उसके अलावा बीजी सर होने वाले हैं, पिछले साल सर से पढ़ाए हुए हजारों बच्चे IITian बने, उससे पहले बने।
बहुत सालों से 10-12 साल से कोटा का सर के पास एक्सपीरियंस है। केडी सर फैन फेवरेट, बच्चों के फेवरेट, मतलब यार क्या दीवानापन, क्या पागलपन। टॉप 10 की मल्टीपल रैंक्स पढ़ा चुके हैं, टॉप 100 में तो लाइनें लग चुकी है। 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सेम पीएमएस सर 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, एमकेडब्ल्यू सर 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, एसपीटी सर 15 साल का एक्सपीरियंस, एडी सर, विशाल सर। एक ऐसी लेजेंड्स की टीम है बेटा मैथ्स की, जिनके पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं। ये एक्सपीरियंस, ये कैलिबर और ये रैंक्स देने वाले टीचर आपको पूरे भारत में आज कहीं भी किसी भी कोचिंग के किसी भी सेंटर पर एक साथ नहीं मिल सकते ई सरल के अलावा। तो बेटा ये टीम आपको मैथ्स पढ़ा रही होगी। जो टफेस्ट सब्जेक्ट है ना जेईई एडवांस का, वो आपके लिए सबसे फेवरेट हो जाएगा, ये पक्का है। अब मैथ्स तो शुरुआत थी, आगे बढ़ते फिजिक्स पे। सारांश सर जो अर्ली प्रहार बैचेस थे उनकी क्लास में अभी सारांश सर पढ़ा रहे हैं। जब आप बच्चों के रिव्यूज सुनोगे, बच्चों को सुनोगे ना, आप तो बच्चे बोलते हैं कि क्लास कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा दीवानापन हो जाता है फिजिक्स का। सारांश सर के पढ़े हुए 12-13 हजार बच्चे IITian बन चुके हैं, टॉप 100 में मल्टीपल रैंक्स आ चुके हैं। सर की खुद की AR41 है, IIT बॉम्बे CS से सर पढ़े हुए हैं। फिर अपने सत्यम सर IIT खड़गपुर से हैं और पिछले 8-9 साल में हजारों बच्चों को IITian बना चुके हैं। एकदम है ना, ये पूरी ऐसी फिजिक्स की टीम है जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना बच्चों का, जो सबसे ज्यादा फील आती है, एक नेक्स्ट लेवल फील आ जाएगी। एडवांस के सवाल आप यूं करोगे, डायरेक्ट नोट्स में से उठ के सर लोगों के सवाल आ रहे हैं, आपके साथ भी वैसा हो रहा होगा। ऐसे लेजेंड से कोटा में पढ़ने का आपको मौका मिलने वाला है बेटा। JRB सर हैं IIT बॉम्बे से, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। अरुण सर 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। अजय सर सालों का एक्सपीरियंस, ठीक है, ये IIT रुड़की से हैं। फिर अपने वेद प्रकाश सर 15 साल, ऑलमोस्ट सारांश सर 15 साल जितना ऑलमोस्ट उनका एक्सपीरियंस हो गया है। फिर PS सर ये IIT से हैं, PG सर, हिमांशु सर, प्रवीण सर। बहुत बड़ी टीम जिन्होंने टॉप 100 के न जाने कितने बच्चे पढ़ा लिए बेटा, आपको पढ़ा रहे होंगे। ये वो टीचर्स हैं यार जो है ना क्लास में पढ़ाने आते हैं, जो क्लास में सिर्फ एक चीज के लिए जाते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो। अभी क्या होता है कि बच्चे को लास्ट में रियलाइज होता है यार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, सब बर्बाद हो गया। यहां पर आपको टू दी पॉइंट एकदम बेसिक से, जीरो से उठाकर एडवांस लेवल के बेटा ऊपर तक लेकर जाएंगे, ये पक्का है। सबसे लेजेंडरी केमिस्ट्री की टीम पूरे भारत में विदाउट अ डाउट बाय फार ई सरल के पास है, ठीक है, मैं तो हूं। उसके अलावा राहुल मिश्रा सर IIT कानपुर से ऑलमोस्ट 1000 के आसपास रैंक, AR1 पढ़ाया है, 6 पढ़ाया है, 12, कितनी रैंक्स दी हैं भाई, कोई उनकी गिनती नहीं है। किंग बोलते हैं लोग, ग्रेटेस्ट गोट बोलते हैं इनको भाई। कोटा के अंदर केमिस्ट्री का नाम चलता है ना जो टीचर्स का, वो ये टीचर है। फिर अभिनंदन सर, ये खुद टॉप 1000 की रैंक, IIT बॉम्बे से, 16 साल का एक्सपीरियंस, सर को उतना करीब करीब एक्सपीरियंस। फिर NV सर 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। जब मैं पढ़ता था ना कोटा में तब से सर का नाम चलता है भाई, 20 साल से ज्यादा, टॉप 10 की न जाने कितनी रैंक्स पढ़ा चुके हैं, खुद IIT दिल्ली से। MRS मैम क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ यहां पर, जो आपको ऑर्गेनिक में एकदम नेक्स्ट लेवल फील दिला देगी। सिमिलरली हमारे RKS सर किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पिछले साल इतने सारे बच्चे इनके पढ़ाए हुए, मतलब पिछले कुछ सालों में जो टॉप 100 में रैंक लेकर आए, स्टार बैचेस में पढ़ाने वाले टीचर्स है ये सारे। जो कोटा के बड़े इंस्टीट्यूट्स थे उनके जो स्टार बैचेस होते हैं उसके अंदर पढ़ाने वाली ये पूरी टीम है बेटा। फिर RR सर सब जानते हैं यार, बच्चे इनके अलग लेवल के दीवाने। फिर हमारे AT सर IIT से हैं, JYT सर ये IIT रुड़की से हैं। VKR सर भाई 15-16 साल का एक्सपीरियंस, टॉप 10 की मल्टीपल रैंक्स, अलग लेवल की फील है। मतलब मैं यार इनका सिर्फ एक्सपीरियंस है, इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बताने जाऊंगा ना तो 50-60 मिनट लग जाएंगे। एक एक आदमी के बारे में बात करने जाऊंगा ना तो पता नहीं पूरा दिन निकल जाएगा। इस लेवल की टीम बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भारत की बेस्ट टीम पॉसिबल हो सकती थी एक जगह पर एकत्रित, वो आपके लिए अब कर दी है। चाहे वो RKC सर हो, SG सर हो, सारे के सारे बेटा। अब बात आती है 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। जो बच्चे अभी परेशान हैं वो एक चीज से परेशान है कि सर हमारे सेंटर पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे हजारों की भीड़ है सर, उस भीड़ में हम खो जाते हैं। ई सरल में ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर आप इस बात को गौर करना बेटा, हमने बोला था कि जो प्रहार है लास्ट ईयर का उसमें 750 स्टूडेंट्स लेंगे, 750 स्टूडेंट्स के बाद एडमिशंस बंद हो गए थे।
इस बार भी लिमिटेड स्टूडेंट्स है। जैसे ही वो लिमिट रीच हो जाएगी, एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। पिछली बार फेज 1 फेज 2 दोनों के एडमिशंस भी हमने क्लोज करे थे, इस बार भी वैसे ही होगा। तो अब आप अगर आना चाहते हो, भारत की बेस्ट फैकल्टी टीम, बेस्ट फीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, तो फटाफट से अपनी सीट बुक करा लो। जब आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा, अब आप टाल नहीं सकते देखूंगा देखूंगा। बेटा देखते देखते पूरी 11th बर्बाद हो गई, देखते देखते पूरी 12th भी बर्बाद हो जाएगी। फिर लास्ट में लोग बोल देंगे सिर्फ बोर्ड्स कर ले, ड्रॉप ईयर में देख लेना। उस स्थिति में अगर नहीं जाना चाहते, आपकी खुद की जिम्मेदारी है अपनी जो भी आज हालत है उसको सुधार के आईआईटी में जाने, क्योंकि आपको अपने लिए करना है। पड़ोस के अंकल, पड़ोस के आंटी, आपका कुछ अच्छा हो जाएगा तो क्रेडिट लेने आ जाएंगे, पर बुरा हो जाएगा तो बेटा ध्यान देने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई आपके स्ट्रगल में साथ नहीं खड़ा होगा। आपको अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए डिसीजन लेना है और किसी के लिए डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि काम भी आप खुद ही, आपके पेरेंट्स ही आपके आने वाले हैं, तो डिसीजन भी बेटा अपने को वैसे ही लेना है। बात समझ गए आप? तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होने वाले हैं ताकि हर बच्चे पर भारत की जो सबसे तगड़ी मेंटरशिप है वो करी जा सके। मैक्सिमम पर्सनल केयर बेटा यहां पर हो सके आप लोगों की। कोई बैच सिस्टम नहीं है ई सरल में, ऐसा नहीं होता बेटा पहले स्कॉलरशिप टेस्ट दे दे फिर तेरे को हम टॉप बैच में डाल देंगे, और अगर आप टॉप बैच में नहीं हो तो आपकी फीस भी ज्यादा लगेगी। आपका मतलब अगर आप टॉप बैच में नहीं हो तो फीस भी ज्यादा, टीचर्स भी बेकार। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देकर टॉप बैच में पहुंच गए तो यार फीस भी कम लगेगी, या जो भी मतलब जो भी सिस्टम बना रखा है, रैंकर वर्सेस बैंकर बनाकर छोड़ दिया है पूरे इसको। इतना बुरा हाल हो रखा है कि पूछो मत। कोई बैच सिस्टम नहीं, सारे बच्चों को बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगी, सारे बच्चों को बेस्ट मेंटर्स मिलेंगे, सारे बच्चों को बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। अरे तुम क्या जानो बैच सिस्टम बनाने वालों कि एक छोटी सी झोपड़ी में एक बच्चा जिसके पिताजी नहीं है, जो रोड लेबर का काम करता है, जो मतलब यार 12-12 घंटे जाकर सड़क बनाता है, वो बच्चा आईआईटीएन बनता है। एक बच्चा बंगाल के छोटे से गांव से झोपड़ी से पढ़कर आईआईटी बॉम्बे जाता है। एक बच्चा जिसको 11th-12th में कोई नहीं सुनता, फर्स्ट अटेम्प्ट तक उसका ऑफलाइन में पढ़ने के बाद कोटा के बैच सिस्टम में पिसने के बाद बिगड़ जाता है, वो बच्चा ई सरल के पास आखिरी 3 महीने में आता है, वो भी 99.5 परसेंटाइल लेकर जाता है। तो कोई भी बच्चा एवरेज नहीं होता। कोई भी बच्चे को तुम टैग नहीं कर सकते कि ये नीचे के बैच के लायक है, ये ऊपर के बैच के लायक है। नहीं, हर बच्चा बराबर है, हर बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है। विश्वास तो करके देखो उसको, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको रिसोर्सेस तो देने चाहिए ना। ई सरल आपको बेस्ट रिसोर्सेस देगा बेटा। अब अपन आते हैं मेंटरशिप की। आपको पता है इस साल भारत के 2 लेजेंडरी प्रोग्राम्स ई सरल गुरुकुल में चले। कौन कौन से? अच्छा वो बच्चे, एक ये भी बता देता हूं, ऑफलाइन की बात हो रही है, बट अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो बेटा नया बैच शुरू हो रहा है ऑनलाइन के अंदर भी, वो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, टीम से आपकी बात हो जाएगी। वापस आते हैं तो बेटा शक्तिमान, जिसमें हर एक बच्चे की एक एक चीज को हमने ट्रैक किया। सर एक एक चीज का मतलब क्या? क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मतलब बेटा ये हाल है कि अगर अभी जो बच्चे 11th से 12th मूविंग है ना, वो क्लास नहीं आ रहे ना, तो मेंटर जाते हैं हॉस्टल, सारांसर हॉस्टल चले जाते हैं, पकड़ कर लेकर आते हैं, तो क्लास से क्यों नहीं आ रहा? आज आप कहां थे? आज आपने कितनी पढ़ाई करी? इस लेवल की केयर हो रही है। आप नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस चेक होती है, रैंडम होमवर्क चेकिंग हो जाती है बेटा अंदर गुरुकुल के। आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? टेस्ट के भी 3 लेवल हैं, जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, जे एडवांस के दे रहे हो नहीं दे रहे हो, रिव्यू टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, हर एक चीज चेक होती है। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया आग, एनालिसिस, असेसमेंट एंड गाइडेंस, आपका पूरा। और ये एनके सर ने एक एक बच्चे का, आप सोचो 36 साल का एक्सपीरियंस, दोनों बच्चे आईआईटी बॉम्बे, 35,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं, वो आपका असेसमेंट कर रहे हैं। 2-3 बार पिछले 6 महीने में उन बच्चों का लगातार असेसमेंट हो चुका है। बेटा सब्जेक्ट वाइज तेरे को ये करना है, पहले उसको असेस करते हैं कि अभी क्या प्रोग्रेस है, कहां पर दिक्कत आ रही है, एनालाइज करते हैं, और फिर उसको गोल्स दिए जाते हैं, 15 दिन में ये करना है, फिर मेंटर उसके पीछे पड़ते हैं। इस लेवल की केयर पूरे भारत में कोई करने की सोचता भी नहीं है जितनी ई सरल में डेली बेसिस पर होती है। तो बेटा पर्सनल मेंटर्स हर बच्चे को यहां पर मिलते हैं, पर्सनल केयर मिलती है, 5 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलती है। भारत की सबसे तगड़ी मेंटरशिप बेटा आपके पास होगी तो आप कोई गलती नहीं करोगे। और लास्ट चीज बट नॉट द लीस्ट, आपको एक फ्री जो ई सरल का लेजेंडरी ओपी कोर्स है, जिनसे पढ़कर पिछले साल 1500 से ज्यादा बच्चे आईआईटी में गए, उसका बेटा फ्री एक्सेस मिल रहा होगा। भारत की सबसे अफोर्डेबल ऑफलाइन कोचिंग है, सबसे अफोर्डेबल। अब फीचर्स
को भी कंपेयर करना पड़ता है ना। आप कुछ दो ही नहीं, आप टीचर्स भी अच्छे नहीं दो, सीबीएसई लेवल के टीचर से पढ़ा लो, कुछ नहीं हो रहा, फिर तो कुछ भी फीस क्यों ही ले रहे हो। जिस लेवल के फीचर्स मिल रहे हैं, जिस लेवल की केयर मिल रही है, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, तो इसको मिलाकर भारत की सबसे अफोर्डेबल कोचिंग, सबसे अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट कोटा के अंदर, पूरे भारत के अंदर ऑफलाइन बेटा आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो एडमिशंस फुल हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पर आकर अपनी सीट बुक करवा रहे हैं। 29 दिसंबर वाले बैच के लिए आप भी फटाफट से करवा लेना। अच्छा, अगर आप कोटा में ही ऑलरेडी, तो बेटा आप ईसरल गुरुकुल जाकर करवा सकते हो, या राजीव गांधी नगर में ईसरल का ऑफिस है, इंफॉर्मेशन सेंटर वहां जवाहर नगर में है, वहां जाकर करवा सकते हो, और कुनाड़ी में भी है, वहां जाकर भी करवा सकते हो। साथ में मिलकर तैयारी करते हैं, एकदम मचाते हैं। हम आपके साथ रहेंगे पूरा टाइम, हम आपके लिए रहेंगे, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, आपको लगातार गाइड करते रहेंगे बेटा, जब तक कि आप अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 29 दिसंबर वाले बैच के अंदर, और अपनी बिगड़ी हुई 11th को मचाओ 11th प्लस 12th बनाकर जेईई मेंस, जेई एडवांस और बोर्ड्स तीनों फोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट।